कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप लोग का 3, 4, 5, 6, 9, 10 फरवरी को होने जा रहा है। उसी का जो है ये समझ लीजिए बिल्कुल ही मैंने एक प्रश्न पत्र बनाया है जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने जो है तैयार किया हुआ है। जैसे मैंने आज सुबह में ही कहा था कि जैसे 2 फरवरी का आज पेपर समाप्त होगा और जिन ही टॉपिकों से ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है? उन सारे ही टॉपिकों को देखते हुए मैंने ये क्लास बनाया हुआ है और 100% आपका प्रश्न यहीं से पूछेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से आज का प्रश्न पूछा गया है, उन टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर हम पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने उन उन प्रश्नों को चुना है जो आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आना तय है। क्योंकि देखिए एक पेपर का पैटर्न होता है और सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न बनाया जाता है। तो आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे तैयारी कराऊँगा। एक ही वीडियो देखने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये 100% सत्य है, ठीक है? तो चलिएगा क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसी में हैं। आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस ये चारों के चारों सब्जेक्ट जीके, जीएस यानी कि करंट अफेयर अभी वहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो वो पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रखा हुआ है। आप केवल क्लास को अंत तक कर लेना, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके अकॉर्डिंग मैंने आज के तीनों ही शिफ्टों को देखते हुए 2 जो है फरवरी का ये क्लास बनाया हुआ है, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इस क्लास को लाइक की आवश्यकता है और एक बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम किसी भी डेट हो, आपके लिए बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम डेली ही लाएँगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और पहले प्रश्न को बताने की कोशिश भी करिएगा सभी लोग, अगर मालूम है तो। ये कह रहा है कि मेरू रज्जु किस ऊतक से बनी होती है? मेरू रज्जु किस ऊतक से बनी होती है? ये प्रश्न में पूछा गया है पहला नंबर प्रश्न में। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट के जो है माध्यम से आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर टेस्ट के तौर पे देना है क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम हॉल वाला बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं देगा। हम भी यहाँ पे टाइम नहीं देंगे, फटाफट से हम करते चलेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया इसके जो है हर एक प्रश्न को अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कोशिश तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव का, आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे पहले अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक है? आपके पास मौका है। तो तंत्रिका ऊतक ऑप्शन नंबर सी ये साइंस का प्रश्न है और बिल्कुल इसी लेवल का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? और देखना ये सारे के सारे प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में 100% जो है देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है हाल ही में आईएसएस आईएसएसएफ वर्ल्ड जो है कप फाइनल 2025 कुल कितने पदक जीते? ये जो है अब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में कुल कितने जो है पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। बात किया जाए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है 6 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से तेजी में जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रथम जो है 170 सम संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करें। स्टार लगा लीजिएगा। मैथ का प्रश्न है, नंबर केवल बदल सकता है पर टाइप नहीं बदलेगा। 100% इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम वाला पूछ रहा है, ठीक है? और आपके भी शिफ्ट में पूछेगा। तो तैयारी आपकी जबरदस्त है। अगर आपने यहाँ से क्लास को देखा हुआ है जो कि मेरे क्लास पे जो है पिछली भी क्लास आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन है और 100% आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइएगा, जरूर देखिएगा। बात किया जाए यहाँ पे प्रथम 170 जो है तो इसका जो है औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n+1 यानी कि कितनी संख्या है प्रथम 170 और प्लस 1 कर दोगे तो 171 इसका जो है औसत हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वह कोशिका विभाजन जो वृद्धि और मरम्मत के लिए जो है आवश्यक है उसे
क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखना। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये रिपीटेड हो गया, पांचवा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीव केवल एक कोशिका से बना है और प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका केवल एक कोशिका से बना है और प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अभिमा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फिर से गणित का प्रश्न आ चुका है और अगर आपको एवरेज निकालना आता होगा तो आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। निकालने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप निकाल के बताओ। बात किया जाए यहाँ पे औसत, एवरेज, तो एवरेज निकालो। सबसे पहले औसत कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे 31, प्लस में आप लोगों का कौन सा हो जाएगा इसके बाद से 37, फिर से 41 और आपका 47। अब देखिए कितने संख्याएं हैं, 4। आप जोड़ लो सबको, 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 4 4 8, 8 3 11 और 3 14, 14 और 1 15, 156/4, 4 3 12, कितना हो गया आपका 3, 36, 4 9 36, कितना हो रहा है 7 और 1 8, 8 और 8 16 का 6 ही है। और यहाँ पे कितना हो रहा है हम लोगों का 4 4 8, 8 6 14, 1 15। इसके बाद में कितना आ रहा है जी, एक हम लोगों ने छोड़ दिया है ना यहाँ पे यार, 43 तो यहाँ पे मिसिंग हो गया है। 43 भी तो अभाज्य संख्या है, एक और संख्या है 43, 43। तो यानी कि टोटल 5 संख्या हो जाएंगी, आप टोटल जोड़ दो इसमें 43, तो 6 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, यहाँ पे अब दे दो तो कितना हो जाएगा, अब भाग दे दो यहाँ पे कितने से, 5 से, 5 3 15, कितना हो गया आपके पास 4, 49, 5 9 45, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अपवर्तन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ए राजन, डॉक्टर ए राजन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में दिल्ली के नए जो है पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अगस्त 2025 में दिल्ली के नए जो है पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सतीश घोषाल, सतीश घोषाल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या है। आर्मी कमांडर
कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ईयर ऑफ जो है रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो है उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया? 2025 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो है उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा के 42 छात्रों में नियुक्त एक ऊपर से 23वां रैंक है, नीचे से उसका रैंक क्या है ये आप लोगों को बताना है। अब जो है रीजनिंग का प्रश्न है, स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न पे और फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाएंगे। सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। जैसे देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक लोग बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से कि जो है ऊपर से अगर हम इधर से चलेंगे तो कोई एक जो है कक्षा में लड़का है जिसका रैंक है 23वां, तो इधर से इसका रैंक कितना नंबर पे आएगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। टोटल लोग कितना है 42। देखो यहाँ से बीच में जो खड़ा है इसको हमने इधर से भी काउंट करना है और इधर से भी काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि इधर से 23वां है तो इधर से हमें पता करना है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति को हम दोबारा काउंट करेंगे तो टोटल लोग हो जाएगा इसमें कितना कितना हो जाएगा आप कहिएगा 43। और इसमें से आपको क्या करना है कि जो है इधर के लोग हैं 23 लोग, तो इधर से हमें पता करना है तो 23 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 20वां स्थान, यानी कि उसका नीचे से जो स्थान हो जाएगा 20वां हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको आसानी से पता चल गया। अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के जो है परिवहन में मदद करता है? कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवर्तन में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। तो फ्लोएम जो है जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने जो है गंतव्य पहुंच जाती है, जबकि उसकी औसत चाल जो है यहाँ पे 35 किलोमीटर है, तो वह अपने जो है गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तय की गई जो है दूरी, तो 35 मिनट देरी यानी कि 35 मिनट का ही हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें तो निकालना पड़ेगा स्पीड। देखिए एक जगह से जा रही है और फिर एक जगह से आ रही है, ठीक है, 40 की स्पीड से जा रही है फिर 35 की स्पीड से आ रही है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, औसत चाल निकालना पड़ेगा। औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला है, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई, 2xy होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणे 35 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 माइनस 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ये 5 के पहाड़े में 7, 7 दूना 14, 14 और 14 में 4 से गुणा करो, 14 14 चौके 56, 540। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बोला गया है गंतव्य इतना के औसत से, ये वाला फार्मूला नहीं है जी, औसत चाल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये जा रहा है आ रहा है तो यहाँ से 2 हटा दो, आप 2 हटा दो सिंपल सा, और सिंपल सा लॉजिक से ये कर दो कि इसने कहा है कि इसका तो औसत 35 का है, पर ये जो है तेज़ी से चल रहा है 40 के स्पीड से, तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो मतलब आप यहाँ से कर लो 7 × 5 = 35, 7 चौका 28, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितना चलेगा ये हम लोगों को बताना है। यानी कि 200 जो है 200 कितना आया था आपके पास, 200 जो है 80 और इसका 15 मिनट में देरी निकालना है, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 60 मिनट से घंटा में चेंज करना है क्योंकि ये किलोमीटर में है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 के पहाड़े में 3 मरते में 3 के पहाड़े में 2 मरते में हो जाएगा, 3 के पहाड़े में 5 मरते में 2 के पहाड़े में 14
14 पाँचे 70 जो है आपका दूरी तय हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की जो है मेज़बानी किस देश ने की, बताइएगा। यहाँ पे AI का जो है पूछा गया है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर पेरिस उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक परमाणु के नाभिक में कौन कण होता है, एक परमाणु के नाभिक में कौन कण होता है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरीन का सही परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्लोरीन का सही परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 35.5 U, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि FIFA महिला विश्व कप यानी फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश किया हुआ है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है, क्वेश्चन नंबर 18। और 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विवाद से विश्वास योजना जिसे 2025 तक बढ़ाया गया इस क्षेत्र से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है विवाद से विश्वास योजना, तो जिन्होंने बताया है ये है प्रत्यक्ष कर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2025 में हिंदी के लिए प्रतिष्ठा रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 20वां में पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है मृदुलिका झा, बिल्कुल राइट उत्तर है मृदुलिका झा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारत का पहला जो है गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर असम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बेला शुभम से लंबी है, रमेश शुभम से लंबा है लेकिन बेला से छोटा है, सलमा राहुल और जो है शुभम से छोटी है, शुभम राहुल से लंबा है, सबसे जो है छोटा कौन है। देखिए यहाँ पे जो है लाइन आपने पढ़ लिया, आपको केवल बताना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जो जो इसमें बड़ा बोला है उसको काट दो और जो छोटा होगा वो तो सबसे छोटा हो जाएगा। कह रहा है कि बेला से लंबा बेला शुभम से लंबा है, यानी कि शुभम से लंबा कौन है, बेला, तो बेला आंसर नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा हो जाएगा शुभम, शुभम को लिख देता हूँ एस। उमेश शुभम से लंबा है, अब उमेश जो है शुभम से लंबा है, शुभम से लंबा हो जाएगा उमेश, यानी कि उमेश भी नहीं होगा, हमें तो छोटा चाहिए, लेकिन बेला से छोटा है, बेला से छोटा है तो बेला तो पहले ही बड़ा है तो वो कट गया। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है, यानी कि राहुल भी है, इन दोनों से छोटा कौन है, ये अब सलमान हो गया, तो सलमान यानी कि छोटा हो गया इससे भी, यानी कि देखिए अब बेला से भी हो गया और यहाँ पे इस जो है राहुल से भी हो गया, यानी कि यही सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि 12,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो 12,000 रुपया है और 15,000 हो रहा है, तो कितना ब्याज हो गया, आप कहोगे 3,000, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 5 30, 600 रुपया। इसने पूछा है वार्षिक ब्याज की दर, तो दर निकालना है तो आप लोग यहाँ पे कर लो, ब्याज कितना है आप लोगों के पास, ब्याज यहाँ से सीधा रख लो यार, 3,000 ब्याज बराबर होता है ब्याज साधारण ब्याज यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर कितना होता है मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है 5 वर्ष, गुणे दर और बटा में 100 कर लो, यहाँ से बना लो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, ऊपर ऊपर कट गया,
यहाँ पे देखो 3 के पहाड़े में 4 मर्द में, 5 के पहाड़े में 20, 4 के पहाड़े में 4 पचे 20, यानी 5 इधर जाएगा, 5% जो है ब्याज था। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी जो है कोशिकाएं मदद करती है? रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्लेटलेस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 15 अगस्त 2025 को भारत की पहली बाल निगम सभा का जो है आयोजन कहाँ किया गया? 15 अगस्त 2025 को भारत की पहली बाल निगम सभा का जो है आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जयपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जो है कोशिकांग विषयुक्त पदार्थों और औषधियों के जो है जहरीले प्रभाव को जो है खत्म कर देता है? बताइएगा कौन सा जहरीला पदार्थ है कोशिकांग विषयों पदार्थों और जो है औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो आपको याद रखना है कि ये करता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 और 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्न में से क्या जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। निम्न में से क्या जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? फटाफट से अगर आपने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है लवक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, ये जो है कहाँ पे शासन लागू की है अपना राष्ट्रपति शासन? तो जिन्होंने बताया है मणिपुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इस काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो ए इस काम का 2 गुना भाग कितने दिनों में करेगा? 2 गुना भाग बोल दिया है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो बिल्कुल ही सवाल गलत हो जाएगा। सबसे बोला क्या गया है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो काम को 6 दिनों में करते हैं, और बी जो है अकेले इस काम को 9 दिनों में करता है। तो इसका लॉग निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे बोला जाएगा तो 6 3 18, और यहाँ पे 9 दूना 18 2। तो यहाँ से बी का अगर हम ए का वैल्यू निकालेंगे कि ए कितना काम करता है, तो देखिए ये तो ए और बी दोनों का काम है, इसमें से बी वाला माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 1। इसने कहा है कि ए अकेले उस काम का दुगुना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दुगुना बोला गया है, तो यहाँ पे तो है 18, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36/1। यहाँ पे 36 होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, दुगुना भाग बोल दिया है। यहाँ पे दुगुना भाग करना है तो यहाँ पे तो 18 दिया है, 18 तो 1 भाग हो जाएगा, इसका एक ऑप्शन में 36 होना चाहिए था। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाक के छिद्रों का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? नाक के छिद्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है वायु का प्रवेश करना, वायु का फिल्टरेशन करना, गंध का पता लगाना, ये तीनों ही काम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि रोहित और मोहित की उम्र के बीच का अंतर 10 साल है। रोहित और मोहित के बीच का जो अंतर है 10 साल का है। अगर 15 साल पहले रोहित की उम्र मोहित की उम्र की दोगुनी थी। 15 साल पहले जो है कह रहा है कि रोहित की उम्र जो है मोहित की दुगुनी है, मोहित का दुगुना, यानी मोहित का 1 है तो रोहित का दुगुना है 15 साल पहले। और इनका अंतर बोल रहा है कि रोहित और मोहित के बीच का अंतर कितना है, तो 10 है। तो यहाँ से आप देख लो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हमें दिखाई दे रहा है 1, यानी कि इसका 10 हो जाएगा तो इसका 10 दूना का 20 एज हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो 15 साल पहले, 15 साल ये पहले की बात है, तो अभी वर्तमान पूछ रहा है तो 15 साल इसमें ऐड कर दो तो वर्तमान निकल जाएगा कितना, किसका पूछा है, रोहित का। तो रोहित कितना हो जाएगा 20 और 15 35 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में दिल्ली के नए जो है मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं, बन चुकी हैं, ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35, स्टार लगाइएगा सभी लोग इस प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन्होंने बताया है रेखा गुप्ता, ये जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर करना है तो ई होता है, यहाँ पे लिखा है 5, ये 8, यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ पे देख लो 3 यहाँ पे भी प्लस किया गया है, 3 यहाँ पे भी, सब में 3 प्लस किया गया है। 8 में 3 जोड़ दो आप, ये 8 है, 3 जोड़ो, 8 3 11, यहाँ पे 3 जोड़ा है, हम भी यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के से आपका राइट उत्तर बनेगा। ये तो तीनों में ही के है, तीनों में ही के है। पहला अक्षर के हो जाएगा, दूसरा अक्षर चेक करो आर वाई, आर का वाई लिख रहा है, आर 18 वाई 25, फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया है आर 18, 18 और 18 7 25, फिर 7 जोड़ दो, 25 7, 25 में 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा एफ। एफ जो है आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पादप समूह को जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो जिन्होंने बताया है 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है ब्रायोफाइटा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साइकस कौन सी जो है विशेष जोड़े पाए जाते हैं। साइक्रस में कौन से विशेष जोड़े पाए जाते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कोरेलाइट जोड़े, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जाइलम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाइम मैगनीज ने वुमेन ऑफ द ईयर किससे सम्मानित किया। तो ये हैं आप लोगों के पूर्णिमा वर्मन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।